के साथ राहुल राणा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। आज बड़ी बैठक यहां होगी। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर मंथन की चर्चा है। इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक होने जा रही है। करीब 17 विपक्षी दल गठबंधन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा, चेहरे पर मंथन हो सकता है, पार्टी के झंडे पर मंथन हो सकता है। तमाम चीजों को लेकर आज यहां पर एक बड़ी बैठक, यहां लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की अहम बैठक ये मानी जा रही है। चौथी ये बैठक आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक ये मानी जा रही है। इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की ये बैठक आज दिल्ली में होनी है। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तमाम उन सब चीज़ों पर आज चर्चा हो सकती है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से इस गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं। नज़र इस बात को लेकर लगी हुई है क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली थी। उसके बाद ये बैठक काफ़ी अहम बैठक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव इस विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई थी। और अब ये पहली बार जब आमने सामने बैठेंगे पार्टी के नेता तो अखिलेश यादव पर सबकी नजर लगी हुई है। जयंत चौधरी इस बैठक में होंगे, नीतीश कुमार यहाँ इस बैठक में मौजूद रहेंगे, ममता बनर्जी भी बैठक के लिए मौजूद है और यहाँ तेजस्वी यादव, तमाम जो पार्टी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और जो विपक्षी गठबंधन हैं यहाँ वो आज एकजुट होकर बड़े फैसले ले सकता है। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है। चौथी बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है क्योंकि आपसी विवाद, आपसी बयानबाजी कई बार देखने को मिल चुकी है। लेकिन आज की ये जो बैठक है, इस बैठक से पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। ये कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और आपके बीच में समन्वय स्थापित नहीं हुआ, क्या लगता है 24 साल में तैयारी? मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान देते हैं और उससे आप पर निशाना साधा जाता है, क्या बयान से सहमत रहते हैं? धर्म की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जैसी हैं वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। धर्म की किसी चीज़ पर कोई बहस नहीं हो सकती है। धर्म जैसा होता है वैसा ही स्वीकार करना होता है। सनातन को लेकर हाल में फिर एक बयान दिया। अब बीजेपी के लोगों ने किसी को सनातन समझाया नहीं। बीजेपी के लोगों को समझाना चाहिए। सनातन धर्म तो हम ही यही मानते हैं कि पेड़ को पूजो, हवा को पूजो, आग को पूजो, धरती को पूजो। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि आज किसान दुखी है, हमारा नौजवान बेरोजगार है, चरम सीमा पर महंगाई है। इन सवालों के जवाब क्या है उनके पास? सर, 3 स्टेट में चुनाव हो गए, ईवीएम पर अब इस बार सवाल नहीं उठाया गया, क्या लगता है आपको इस बार ठीक रहा? भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया, विकसित भारत बने। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विकसित देशों में जो डेमोक्रेसी को बचाने के जो फैसले लिए हैं वहाँ पर उस पर विचार जरूर करेगी। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ बैलेट से वोटिंग पड़ रही है और अमेरिका जैसा देश जो सबसे ताकतवर है वो महीनों वोट डालता है। तो अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो कम से कम बैलेट वाली नकल विकसित देशों की जरूर करेंगे। भाजपा ने एक नारा और दिया था, रामलला हम आएंगे, उसके बारे में क्या कहना? उस पर क्या कहना, अब तो उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत से लोगों को बुलाया जा रहा है। आप जा रहे हैं? नहीं, ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे।
ये कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए। जिसको हम और आप अभी हमारे साथी ने सनातन धर्म की बात कही, याद करिए, और हम सब बचपन से जानते हो, सीखे, जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। सर अभी आया न्योता नहीं आया?